लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पेन चेन के सिलेक्शन देखा था पीसीसी का। कितने एग्जाम्पल कर लिए थे हमने? एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसको आप करें। एक कंपाउंड है, ये आपका क्वेश्चन एम्स में आ रखा है, इसके अंदर आपको पेन चेन का सिलेक्शन करना है। ये जो कंपाउंड है, ये एम्स में आ रखा है क्वेश्चन है इसका। वहां पे नाम पूछा गया था। हमें फिलहाल अभी सिंस हम लोग सीख रहे हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर हमें केवल पेन चेन का सिलेक्शन पता करना है। कितने कार्बन की पेन चेन होगी? डार्क थेरेपी की तरह अगर हम लोग अगर डार्क करें तो ये कार्बन को डार्क करेंगे, ये डार्क करेंगे, फिर ये कार्बन को डार्क करेंगे और फिर ये कार्बन को डार्क करेंगे। तो कुल मिला के 4 कार्बन को डार्क कर रहे हैं। हमारे पास ऐसा कोई भी तरीका नहीं है कि 4 सारे कार्बन को हम लोग एक साथ पेन चेन में लेके आ जाएं। अगर हम लोग स्ट्रेट चेन को पेन चेन मान ले, ये वाली को, तो उसमें 3 कार्बन तो आ जाएंगे, लेकिन उसमें कार्बन की जो संख्या होगी दैट वुड बी 5, दैट वुड बी 4। तो अपने पास एक और तरीका है जिसके अंदर हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि यहां से लेकर यहां तक इसको मान लें पेरेंट चेन। तो इसमें फायदा ये है कि इसके अंदर फंक्शन तो 3 है, लेकिन यहाँ पर कार्बन की जो नंबर होंगे वो हो जाएंगे 5। तो ये आपकी जो है यहाँ पर पीसीसी कहलाएगी। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? इसमें खास बात आगे फिर चलकर मैं आपको नेमिंग में हम करेंगे कि ये आपका ये तीनों, ये OH, ये OH और ये OH, ये तीनों OH जो है पेन चेन में आ रहे हैं, लेकिन ये OH पेन चेन में नहीं आ रहा है। तो ये फिर हो जाएगा जूनियर फंक्शन हो जाएगा। ये तीनों सीनियर हैं, ये जूनियर हैं, और जूनियर के लिए हम लोग यूज करेंगे प्रीफिक्स। प्रीफिक्स यूज करते हैं OH के लिए हाइड्रोक्सी। कुछ याद आपको आया? हालांकि अभी तो हम लोग पीसीसी का पता कर रहे हैं, तो पहली स्टेप में ये आप अंतिम एग्जाम नोट कर लें ना। उसके बाद दूसरा जो गेम शुरू होता है वो है नंबरिंग का। इसमें केवल 2 ही रूल हैं। पेरेंट चेन के सिलेक्शन में केवल एक ही रूल है, जो को हमने कल इसको स्टडी किया है। नंबरिंग ऑफ पीसीसी, रूल नंबर 1, लोएस्ट लोकेंड रूल। ये लोकेंड क्या चीज होती है? लोकेशन, या फिर हम बोल सकते हैं पोजीशन नंबर। पोजीशन नंबर। सब लोग इसमें एक रूल लिखें। ये है क्या? लिखें इसको आप लोग। नंबरिंग ऑफ पीसीसी, numbering of PCC is done from that terminal, which is near to. Numbering of PCC is done from that terminal which is near to function group oblique multiple bond oblique substituents.
ऑब्लिक सब्स्टिट्यूएंट। फिर सभी लोग ये प्रायोरिटी लिखो। प्रायोरिटीज में पीएफजी पहले आएगा, फिर मल्टीपल आपका आएगा, फिर आपका सब्स्टिट्यूएंट आपका आएगा। आपको मैं 5 एग्जांपल से इस रूल को क्लियर कराता हूँ। ये रूल ये कहता है कि हमेशा नंबरिंग पेरेंट चेन के किनारों से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? किनारा मतलब टर्मिनल से शुरू होती है, बीच में शुरू नहीं हो जाती। किनारे शुरू होती है, उस किनारे से होती है जहां से ब्रांच, फंक्शन ग्रुप या फिर मल्टीपल बॉन्ड नजदीक पड़ते हैं। अब ये तीनों में से अगर तीनों आ जाएं तो अपने पास प्रायोरिटी ऑर्डर है। ठीक, बात करते हैं यहाँ पर। पेरेंट चेन तो स्ट्रेट कार्बन की चेन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आ रहा है मल्टीपल बॉन्ड। हम लोग इधर से करेंगे या फिर इधर से करेंगे? जहां से मल्टी बॉन्ड नजदीक आपका आ रहा है, 1 2 3 4 5, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? अब CH3 और ये CH3 है, पेरेंट चेन तो ये वाली है। नंबरिंग यहाँ से करेंगे जहां से जो है ये अपने सब्स्टिट्यूएंट जो है पास आ रहा है। क्या Br सब्स्टिट्यूएंट है? Br क्या सब्स्टिट्यूएंट है? कल तो आपने कहा था Br जो है हेलोजन फंक्शन होते हैं। नहीं, कॉमन नेम में नहीं कहा था हमने। हमने कहा था किसी कंपाउंड में पूछ ले कि बताओ कितने फंक्शन ग्रुप है, तो हमें उसको Br को फंक्शन मानना चाहिए। अभी हम लोग IUPAC लिख रहे हैं। IUPAC नोमेनक्लेचर के दौरान जितने भी हेलोजन हैं उनको क्या माना गया है, बोलना पड़ेगा आपको। बस, ठीक। बात करते हैं यहाँ पर। यहाँ पे 5 कार्बन है, इस पर Br लगा हुआ, यहाँ मल्टीपल बॉन्ड है। ब्रोमीन की तरफ से होगा। यहाँ पर जो है इसके अंदर ये तो आपका जो है मल्टीपल बॉन्ड हो गया, और ये जो है आपका ये क्या है बताओ? सब्स्टिट्यूएंट है, ब्रोमीन सब्स्टिट्यूएंट है। अब किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी? तो मल्टीपल ये लिखा हुआ है अपन है, तो इसका मतलब हुआ कि हम लोग इस कार्बन चेन में नंबरिंग की शुरुआत वहां से करेंगे जहां से मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले या फिर लोएस्ट लोकेंड मिले, 1 2 3 4 और 5। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। नाउ पेरेंट चेन जो है ये आपकी ये वाली का ये है पेरेंट चेन। ये आपका जो है मल्टीपल बॉन्ड हो गया, और ये क्या है आपका PFG मतलब सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप है, मतलब PFG मतलब प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है। अब ये इन दोनों में से किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी है? तो इसलिए इसका आंसर होगा 1, ये को होगा 2, ये को होगा 3। कोई दिक्कत नहीं। नाउ अगेन यहाँ पर पेरेंट चेन जो है ये वाली है। यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड है ये वाला, और इधर जो है आपका ये सब्स्टिट्यूएंट है। किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है? इसलिए नंबरिंग जो होगी वो यहाँ से ज्यादा होगी, मतलब आपके मल्टीपल बॉन्ड से शुरू होगी। क्या आपको ये रूल समझ में आया? एक भी ऐसा एग्जांपल नहीं है जो ये इसको, मतलब एक भी एग्जांपल कम करेंगे तो फिर ये पूरा मतलब समझ में नहीं पाएगा। तो ये 5 एग्जांपल से ये पूरा रूल समझ में आता है। कॉपी करिए इसको आप लोग।
रूल नंबर 1 जो है वो है लोएस्ट लोकेंड रूल, एक रूल है। उसके बाद रूल नंबर सेकंड हाथ शुरू होता है, वो है लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंड। लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंड में जो लैंग्वेज है मैं आपको उसको लिखवा देता हूँ, उसको आप लिखें। लिखें इसके अंदर व्हेन मोर देन वन, लिखें आप लोग व्हेन मोर देन वन, व्हेन मोर देन वन फंक्शन ग्रुप ऑब्लिक मल्टीपल बॉन्ड ऑब्लिक substituent present, then numbering is done, then numbering is done in such a way, in such a way that lowest locand, lowest set of locand, numbering is done in such a way that lowest set of locand is obtained. Is obtained, full stop. फिर इसमें लिखें आप लोग if two sets are same, if two sets are same, then check alphabetical order. Check alphabetical order. इस सेट को, इस ये जो आपको रूल जो मैंने आपको बताया अभी, इसको समझाने के लिए मैं आपको फिलहाल बहुत सारे एग्जांपल दूंगा और फिर कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। तो इसीलिए आप लोग बोर्ड पे देखिए कि यहाँ पे हम लोग करने वाले क्या हैं। लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंड क्या, बस दो ही रूल है, खत्म यहाँ पे नंबरिंग। अब इसको समझाने के लिए फिलहाल मैं आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको आप लोग देखो। लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंड के अंदर ये बोला गया है कि अगर आपके सामने इधर, ये रूल तब लगता है जब एक से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड हो, एक से ज्यादा फंक्शनल हो, या फिर एक से ज्यादा ब्रांचेस हो, सब्स्टिट्यूएंट हो। पहली बात तो ये सब्स्टिट्यूएंट का एक और नाम है, वो है ब्रांच। क्या आपको ये बात समझ, या पता है क्या बोलते हैं इसको? ब्रांच। ब्रांच बोलो या सब्स्टिट्यूएंट बोलो, बात सेम ही है। इतने सारे एग्जांपल जो हैं वो ये रूल सिखाने के लिए। इसके बाद फिर 4-5 क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। बात शुरू करते हैं यहाँ पर। ये पेरेंट चेन हो गई पूरी, यहाँ से स्ट्रेट पेरेंट चेन है। नंबरिंग जो है अगर हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ से, लेट से 1 2 3 4 5, तो 2 पर एक ब्रांच शुरू हुई है, मतलब यहाँ से देखेंगे तो 2 पे एक ब्रांच आई है तो लिखा 2, फिर 3 पे ब्रांच आई है तो लिखा 3। तो बना जो सेट बना अपना, इसको बोलते हैं सेट। 23, 23 नंबर का एक सेट बन गया 23। अगर आप इधर से करते तो सेट क्या बनता? 3 and 4। अरे हाँ है ना? पहले तो तुम ये बताओ, तुम्हें ये सेट समझ में आ रहा है? इधर से करते तो 1 2 3 and 4, तो 34 आया। कौन सा लोएस्ट है? तो ये रूल ये कहता है कि अगर एक से ज्यादा ब्रांचेस होती हैं तो सेट बनता है वो लोएस्ट होना चाहिए। तो ये लोएस्ट है, ये बिल्कुल सही सेट है, ये आपका गलत सेट हो जाएगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? बात करते हैं यहाँ पर। आपने यहां से नहीं करोगे तो क्या बनेगा सेट, बताओ? 2 4 24। अरे हाँ है ना? इधर करेंगे तो 2 4। तो रूल लिखा है अपने, जब सेट सेम हो जाते हैं
ना सुनो, सेट जब सेम हो जाते हैं तो हम लोग चलाते हैं ब्रह्मास्त्र, मतलब अपने पास कोई ऑल्टरनेट नहीं है, उसके बाद लास्ट में एक ही ऑप्शन बचता है कि वही आप देखो अल्फाबेटिकल। कब चलाते हैं ब्रह्मास्त्र? जब सेट सेम हो जाए, ये आपका क्लोरीन का सी और ये ब्रोमीन का बी, पहले कौन सा आता है? ब्रोमीन का बी आता है, इसीलिए हम लोग जो है यहां से नंबरिंग शुरू करते हैं 1 2 3 4 5। क्या यहां तक बात क्लियर हुई? नेक्स्ट चलते हैं। यहां पर पेरेंट चेन स्ट्रेट कार्बन चेन होगी, अरे हाँ है ना। नंबरिंग जो होगी वो यहां से शुरू होगी, अरे हाँ है ना। ब्रोमीन की तरफ से होगी या क्लोरीन की तरफ से होगी? लेकिन ब्रोमीन का बी पहले आता है। वो सेट सेम होने पर देखना है कि क्या इधर सेट सेम नहीं आएगा। अच्छा इधर सेट क्या आएगा? 2 2 4, अरे हाँ है ना। 2 पर भी क्लोरीन है, 2 पे क्लोरीन है, तो 2 2 और फिर आपका आएगा 4। अच्छा इधर से क्या आएगा? 244, अरे हाँ है ना। तो ये हायर है और ये लोअर है, जो लोअर होगा वो सही होगा, जो हायर है वो रॉन्ग हो जाएगा, अरे हाँ है ना। तो हमने कहा यहाँ पे इस तरह से नंबरिंग थी 1 2 3 4 5। बात करते हैं यहाँ पर क्लोरीन की तरफ से या फिर ब्रोमीन की तरफ से। लेकिन ब्रोमीन का भी पहले आता है। हमने नियम लिखा है कि अगर ब्रांच दे रखी हो, मल्टीपल बॉन्ड दे रखा हो, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? तो इसीलिए मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, तो हमने लिखा मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होगी देन कंपेयर टू सब्स्टिट्यूएंट यानी ब्रांच से। तो इसी वजह से यहाँ पर हमेशा नंबरिंग जो है यहाँ से शुरू होगी डबल बॉन्ड की तरफ से, जहां से डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। डबल बॉन्ड का लोकेंट क्या है? 1, कोई दिक्कत नहीं। ब्रांचेस का सेट क्या है? 2 and 4। मल्टीपल बॉन्ड और ब्रांचेस के सेट को साथ में कभी नहीं करते हैं, हमेशा मल्टीपल बॉन्ड का है नंबर 1 है और ब्रांचेस का 2 4 होगा 24। ब्रोमीन या क्लोरीन की तरफ से, ब्रोमीन का भी पहले आता है ना, यहाँ आएगा 1 या आएगा 2 या आएगा 3। सेट क्या बनेगा इधर से? 1 1 1 3 3, 11,133 ये है। और इधर से क्या बनेगा? इधर से करेंगे तो 1 2 3 करेंगे तो 1 1 3 3 3 ये है। और ये हायर है कंपेयर टू उसके, तो ये आपका सही होगा, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्या रूल थोड़ा क्लियर हो रहा है? आगे चलते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड है। पिछले 8 सालों के अंदर या फिर पिछले 10 सालों के अंदर ये दोनों क्वेश्चन जो है घुमा फिराकर नीट में लगभग हर 2 साल में एक बार आ रहा है। ये फ्रीक्वेंसी इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड कहाँ से करेंगे? देखिए यहां से लेट से मैंने किया, अभी तो मैंने ये नहीं कहा सही है गलत है, देखते हैं यहाँ से नंबर 1 से जो है ट्रिपल बॉन्ड शुरू हुआ, नंबर 4 से डबल बॉन्ड शुरू हुआ। तो बच्चों इधर से जो सेट बनेगा वो बनेगा आपका 14। किसका बनेगा? 14। अगर कोई बच्चा यहां से नंबरिंग शुरू करे 1 2 3 4 5, इससे क्या बनेगा? 25 25, अरे हाँ है ना। कौन सा लोअर है? ये लोअर है, ये आपका सही हो जाएगा, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि हायर साइड है। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? बात करते हैं यहाँ पर, इधर से करने पर सेट क्या बनेगा? 1 2 3 4 5, क्या 15 बनेगा? और इधर से बनेगा क्या बनेगा? बनेगा 15। जब सेट सेम होते हैं हम चलाते हैं ब्रह्मास्त्र, हम देखते हैं अल्फाबेटिक ऑर्डर। अब अल्फाबेटिक ऑर्डर देखना किसका है, ये आपका है आइन और ये आपका है इन, ई और यहाँ आया वाई। एबीसीडी में ई पहले आता है वाई पहले आता है, ई पहले आता है, इसीलिए डबल बॉन्ड से हम लोग जो है नंबरिंग शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 ये रहेगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो रहा है। अब आप लोगों को बताना है इसके अंदर कहाँ से हम लोग जो है नंबरिंग करें। हमने अभी तक ये सीखा है, हर क्वेश्चन के अंदर एक बार अगर यहाँ से शुरू हो चुकी है, फिर दूसरी बार यहाँ से करेंगे और तीसरी बार फिर हम यहाँ से करेंगे। क्या हमने ये सीखा है क्या? तो कॉन्सेप्ट क्या है बताओ? ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से क्यों नहीं? क्या हम ऐसे नहीं रचते हैं? ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड जो है ये आइन है और ये इन है, ई पहले आता है। ये तब देखना है जब सेट सेम हो जाए। क्या इधर से सेट सेम नहीं होंगे?
इधर सेट क्या बनेगा बताओ? 1 1 3 6, 1 2 3 4 5 6, तो 1 आया 136, ठीक है। इधर से करेंगे तो क्या आएगा? 146। तो ये आपका हायर साइड है, रॉन्ग हो गया, इसको हमने कहा ये सही है, अरे हाँ है ना। तो ना यहाँ से नंबरिंग बिल्कुल सही है कि यहाँ से नंबरिंग शुरू होगी 1 2 3 5 6 7। क्या यहाँ तक बात की हो रही है ना? अब इसके बाद के क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा हूँ, सुनो अब। ये जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, तो साइक्लिक कंपाउंड में मैंने मान लिया, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये अभी फिलहाल साइकिल पेरेंट चेन है। आपको केवल नंबरिंग करनी है, नंबरिंग करनी है। तो यहाँ पर तीन तरह के व्यू हो सकते हैं। कुछ लोग बोलेंगे ब्रोमीन से करेंगे, कुछ लोग बोलेंगे क्लोरीन से करेंगे, कुछ बोलेंगे फ्लोरीन से करेंगे। तीनों को देखते हैं। अगर किसी बच्चे ने फ्लोरीन से करता है तो सेट क्या बनेगा? 1 3 4। अच्छा ये बताओ, ये सेट बना रहा हूँ, समझ में आ रहा है? जैसे 1 2 3 4, तो जहां ब्रांच है उसको मैंने लिखा है। अगर कोई बच्चा क्लोरीन से करता तो वह 1 2 3 4 5, तो बना 125। अगर कोई बच्चा ब्रोमीन से करेगा 1 2 3 4, तो क्या आएगा हम लोग? 124। कौन सा लोएस्ट है? तो ये आपका सही हो जाएगा, ये आप दोनों आपके रॉन्ग हो जाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ से नंबरिंग जो है शुरू होगी। किसी को डाउट है तो पूछें, नहीं डाउट है तो लिखो इसको। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको अटेम्प्ट करें।
कुछ क्वेश्चन दिए, उधर एक क्वेश्चन रखा हुआ है, इधर यहाँ पर फिलहाल 5 क्वेश्चन यहाँ दिए हुए हैं। अगर ये सही करेंगे तो फिर एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जो कि बीक्यू होगा। बेंजीन, अमृतराज, बेंजीन जो है फिलहाल अभी ये नहीं, हमने बनाई नहीं बेंजीन। बेंजीन की नोमेनक्लेचर हम लोग लास्ट में करेंगे। सेकंड लास्ट का आंसर लिखा है मैंने, आदित्य। 124 ब्रोमीन से नंबरिंग शुरू हुई है। इसके ऊपर वाले एग्जांपल में ट्रिपल बॉन्ड से नंबरिंग शुरू हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि वहां से जो है लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट अचीव्ड होता है। आपके सामने 6 क्वेश्चन मैंने पूछे हैं, एक तो ये दे रखा है और वहां पे उधर 5 जो है लगा रखे हैं। हो चुका है।
चलिए बात शुरू करते हैं। यहाँ पे ये जो दे रखा था, इसमें कहाँ से होगी नंबरिंग? क्यों एच क्यों करेंगे? ये आपका फंक्शन ग्रुप है, पीएफजी। पीएफजी का मतलब होता है प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, यानी सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप। यहाँ पे केवल एक ही ओएच है। अब यही जो है राजा है यहाँ का। चाहे पीएफजी बोलो या एफजी बोलो, बात सेम ही है। दो तीन फंक्शन होंगे तो उनमें से एक जो है सीनियर मोस्ट होगा, तो हम बोलेंगे वहां पीएफजी। यहाँ पे पीएफजी बोलो या फिर एफजी बोलो, बात एक ही है। तो पीएफजी की प्रायोरिटी जो होती है वो ज्यादा होती है, या फिर फंक्शन की प्रायोरिटी ज्यादा होती है कंपेयर टू सब्स्टिट्यूएंट के। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग जो है पीएफजी से शुरू करेंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अभी एक क्वेश्चन बीक्यू हम लोग करते हैं, लेकिन पहले तो यहाँ से यहाँ तक देखते हैं कितने लोग सही करते हैं। यहाँ पर कहाँ से शुरू करेंगे? वही से करेंगे। अब बताओ, ब्रोमिन की तरफ या फिर इधर जाएंगे या फिर इधर जाएंगे? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? जाएंगे क्लॉकवाइज। जो क्लॉकवाइज बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, उसके पीछे वजह ये है कि पहले आपका आएगा पीएफजी, फिर क्या आएगा, मल्टीपल बॉन्ड। मतलब आपको मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम नंबर देने हैं। अगर आप इधर से जाते तो फिर यहां से जो है आपका शुरू होता 4 पे, और इधर से शुरू हो रहा है वो 3 से शुरू हो रहा है। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? और फिर लास्ट में जो प्रायोरिटी होती है वो होती है सब्स्टिट्यूएंट की होती है इसके अंदर। हाँ, मल्टीपल बॉन्ड क्या है, ऊपर से या फिर जैसे यहां से करेंगे। रुको, यहाँ से 1 2 3 4। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर अगर किसी बच्चे ने यहाँ से नंबरिंग शुरू करी है, तो मल्टीपल बॉन्ड का सेट क्या बनेगा? 1। क्या बनेगा? 1। एक ही तो मल्टीपल बॉन्ड है, ठीक है, 1 से शुरू हो रहा है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि ब्रांचेस का सेट क्या बनेगा? क्या बनेगा? 34। अरे हाँ है ना। अब इसमें मैं पूछूंगा सेट क्या बनेगा, तो इसमें ऐसा मत करना कि 1 3 4। ये गलत है, क्योंकि आपने मल्टी बॉन्ड का सेट अलग बनता है और ब्रांचेस का सेट अलग बनता है। कुछ समझ में आ रहा है? आप यहां से, अच्छा है इसके अंदर आपने इधर से देखते हो, यहाँ पे गलती क्या करते हैं बच्चे, वो ही ऐसा करते हैं। यहाँ पर सीएल है, ये भी इधर देखो इधर। ये कर सकते हैं क्या? ये क्यों नहीं कर सकते? आपको हमेशा मल्टीपल बॉन्ड के दोनों कार्बन को आपने डार्क किया था डार्क थेरेपी के तहत, उन दोनों कार्बन को एक साथ लेना बेहद जरूरी है। तो दूसरा तरीका ये जो है वो गलत है। जो ये सोच रहा है वो वहां गलत है, ठीक है। उसके बाद फिर अगर बात करते हैं, एक और ये हो सकता है कि कई लोग ये सोच लें कि हम लोग यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6। क्या गलती है इसके अंदर? इसमें गलती ये है कि यहाँ पर ब्रांचेस का सेट क्या बनाया, 5 और 6, और तो बना 56। अरे हाँ है ना। और यहाँ पे क्या बना बच्चों, 34। तो ये लोएस्ट सेट है, इसलिए ये सही आंसर है। कुछ समझ में आ रहा है? बात कहते तो ये गलत है, तो गलती पकड़े में आई कि हाँ भाई यहाँ इस तरह से बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं यहाँ पर। बताओ, क्लोरीन से करेंगे तो भी आपका 1 2 का बनेगा सेट, अगर ब्रोमीन से करेंगे तो भी बनेगा 1 2 का सेट। जब सेट सेम सेम होते हैं क्या कहते हैं, अल्फाबेट। ब्रोमीन का बी और क्लोरीन का सी, पहले क्या आता है, फिर तो आपका 1 और ये 2 आएगा। यहाँ तक ठीक है ना। बात करें यहाँ पर, अगर इथाइल से शुरू करेंगे 1 2 3, तो यहाँ से बनेगा 13। अगर मिथाइल से करेंगे तो भी आपका आएगा 13। अब दोनों सेट हो रहे हैं सेम। जब सेट सेम हो जाते हैं तो हम देखते हैं अल्फाबेटिक ऑर्डर, इथाइल का ई, मिथाइल का एम। ई पहले आता है, इसलिए हमने बोला 1 2 3। क्या यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक ठीक चल रहा है? यहाँ से देखो, अगर तुम ये बात तुम्हें पता है कि ये यहाँ पर नंबरिंग जो है होगी वो इन दोनों, इनको या तो 1 2 करोगे, इधर से चलोगे 1 2, या फिर चलोगे 1 2। कोई दिक्कत नहीं। रुक तो जाओ, दो दो पॉसिबिलिटी है या नहीं है? क्या नंबरिंग यहाँ शुरू हो सकती है? नहीं। नंबरिंग या तो 1 2 होगी या फिर यहाँ से 1 2 होगी। ठीक है, किसी भी तरीके से आप करेंगे तो ब्रांचेस का सेट तो आपका कहीं से भी आपका आएगा 1 2 3 आएगा। अरे हाँ है ना। इधर से करोगे 1 2 3, इधर से करोगे 1 2 3, तो ब्रांचेस का सेट दोनों ही तरह से 1 2 1 23 आपका आएगा। तो जब सेट से होते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, मल्टी वहां से देखते हैं जहां पर जो है वहां पर अल्फाबेटिक ऑर्डर देखते हैं। तो ब्रोमीन का बी पहले आता है कंपेयर टू क्लोरीन का सी से, तो नो 1, ये आपका 2, ये आपका आएगा 3। कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। अब एक क्वेश्चन चैलेंज पे,
क्या सही कर पाओगे? मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखते हैं कितने लोग उसको सही स्टार्ट कर पाते हैं। लिखो इसको। थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ ताकि जो है वहां पर आपको दिखे कि हाँ इसमें करना क्या है। ये आपका सेल हुआ, ये आपका हो गया BR हो गया। हो गया। यहाँ पे दो तरीके से जवाब आ सकता है, तो मैं दोनों ही जवाब को यहाँ पर आपके सामने जो है ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी क्लियरिटी हो। कहाँ गलती होती है, क्यों गलती होती है, सबकी बात करेंगे। तो पहली बात तो ये दोनों सेम कंपाउंड ही हैं। दो जवाब आ सकते हैं। पहला तो ये है कि यहाँ से हम लोग करें 1, ये आपका 2, ये आपका 3, और दूसरा जो है आपका ये होगा 1 2 3 4 5 6। ये और ये। देखिए ऐसा है, इन दोनों में से अच्छा इसके अलावा भी कोई सोचा है तो बताओ। हाँ, कई लोग बोलेंगे बोलेंगे सर यहाँ से गलत है, चलो यहाँ 1 2 इससे पास में आ जाएगा ये। जो इसके अलावा जो है वो तो माँ खत्म ही है। तो यहाँ पर आपके सामने दो तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल सही है। अब क्यों गलत है सुन लो पहले तो। इन दोनों ही केस में जिस बच्चे ने कर रखा है उसने एक काम तो ठीक किया है कि डबल बॉन्ड को मल्टीपल को दी प्रायोरिटी। यहाँ पर फर्स्ट 1 दिया है, यहाँ पे 1 दिया है, ठीक है। उसको उसने 2, उसको 2 दिया है, फिर 2 दिया है, ठीक है। मतलब डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी उसने 1 दी है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब उसने जब यहाँ से किया है तो ब्रांचेस का सेट क्या बना? 2 पे ब्रांच है, वो 3 पे ब्रांच है, अरे हाँ है ना। तो 23 बना है, अरे हाँ है ना। और यहाँ पे क्या बना है, 1 पे ब्रांच है और फिर 6 ब्रांच है, तो नाउ ब्रांचेस का सेट जो बना वो बना यहाँ पे 16। तो 23 हायर है और 16 जो है लोअर है, तो ये बिल्कुल सही है और ये आपका हो गया रॉन्ग हो गया। क्या आपको गलती समझ में आई? साइकोलॉजिकल तरीके से पता है ये लोग कर लेते हैं क्यों, उनको लगता है कि हाँ यहाँ से पास पड़ रहा है, मारो शॉर्टकट। तो दिक्कत आती है एक फिर जो है आपका वो गलत हो जाता है, बिकॉज उसके अंदर सेट जो बनता है वो हायर सेट बनता है। यहाँ का सेट जो बन रहा है ब्रांचेस का वो लोअर बन रहा है। नंबरिंग में जितने भी एग्जाम्पल थे वो अपन ने किए। एक और एग्जाम्पल करना है, BQ। तुम्हारा गलत हो चुका है ये तो पहले, सही था ये। पहली बात ये समझ में आया। अब जिसको ये हजम नहीं हो रहा है तो उसके बगल में जो बैठा हुआ वो समझाए उसको। एक और क्वेश्चन दिया है BQ। नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, जहां से मर्जी पड़े वहां से कर लो, ऐसा है क्या? ऐसा कोई नॉर्म्स नहीं। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हो गया। नंबरिंग कहाँ से करेंगे?
ब्रोमीन से करेंगे, ब्रोमीन से करेंगे। आपके सामने 3 ब्रोमीन है, देखते हैं, रुको मैं इसको सिस्टमेटिक समझा रहा हूं पीछे। आप कहीं से भी करोगे सेट बनेगा 1 2 3 4 5 6। यहां तक बात की हो रही है। तो सेट सेम होता है तो क्या चलाते हैं, ब्रह्मास्त्र चलाते हैं, बोलो एक बार। हाँ, तो उसमें हम लोग देखते हैं वो है आपका अल्फाबेटिक ऑर्डर। तो ये बात कंफर्म हो गई कि ब्रोमीन से ही हम करेंगे, अरे हाँ है ना। अब दिक्कत ये है, तुम्हारे पास 3 तरह के ब्रोमीन है, एक तो ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, अरे हाँ है ना। 3 तरह के ब्रोमीन है। अगर आप यहां से शुरू करते हैं, यहां से 1 2 3 एंड 4, तो ब्रोमीन का सेट बनेगा 1 2 एंड 4, अरे हाँ है ना। अगर आप यहां से करते हैं 1 2 3 4 5, तो बनेगा 125, अरे हाँ है ना। अब यहां से शुरू करेंगे, मैं ब्रोमीन की बात कर रहा हूँ, 1 3 एंड 4, तो बनेगा 134। कौन सा स्मॉलर है, कौन सा लोएस्ट है, क्या ये सही है? तो इसीलिए हम लोग नंबरिंग जो करेंगे वो यहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। उम्मीद करता हूँ चमका होगा ये। लिखो इसको। तो नंबरिंग में जितने भी क्वेश्चन थे वो अपने सारे निपटा दिए। बेस्ट, ओनली 2 ही रूल हैं, और वो है लोएस्ट लोकेंट रूल और लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट। लास्ट वाले के अंदर ब्रोमीन से शुरू करेंगे, क्लोरीन से शुरू करेंगे, तो हमने कहा ब्रोमीन शुरू करेंगे। 3 ब्रोमीन है अपने पास में। इस ब्रोमीन से शुरू करेंगे तो इस ब्रोमीन और इस ब्रोमीन का सेट क्या बनेगा, 1 2 3 4 भी दिख रहा है आपको जो। यहां से करेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5, 125। ठीक। इधर से करेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4, 1 1 1 3 4। तो सबसे स्मॉलर कौन सा है, 1 4, 1 2 4 है ना। तो ये आपका सबसे सही होगा, और लोएस्ट है तो यहां से करेंगे, और क्या। एक मिनट, ये अच्छे क्वेश्चन हजम हो रहे हैं या फिर लेवल हल्का ही रखें अपन? हो रहे हैं। ऐसा ना हो कि भाई मैं तुम्हें जो है क्वेश्चन करा रहा हूँ लेकिन तुम पता है तुम तो है उल्टी कर रहे हो फिर। ऐसा तो नहीं है ना। वो अच्छे क्वेश्चन का, वो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट जो ये जो रूल है उसको समझने के लिए आपको अच्छे क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे, उसके बिना काम चलने वाला नहीं है। टफ क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटी नीट में कम होती है, लेकिन टफ क्वेश्चन तुम्हारे कंसेप्ट को जो है वो आपको तुम्हें सिखाता है कि हाँ इसमें ऐसा करना होता है। चलिए बात करते हैं। तो नंबरिंग हो चुकी है। तीसरा स्टेप है वो है नेमिंग। नेमिंग में 4 5 पॉइंट है वो मुझे लिखवाने। नेमिंग का फॉर्मेट, एक में रुके। नेमिंग का फॉर्मेट जो है वो इस तरह से होता है, लिखना मना है, देख लो एक बार। सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज होता है ब्रांचेस के लिए, यानी सब्स्टिट्यूएंट के लिए। ठीक। सब्स्टिट्यूएंट कैसे कैसे होते हैं पूरा पॉइंट लिखेंगे अभी अपन। प्राइमरी प्रीफिक्स जो होता है साइक्लो बाई साइक्लो स्पाइरो के लिए होता है। बाई साइक्लो स्पाइरो अपने सिलेबस में है नहीं, साइक्लो कंपाउंड जो है वो उसके लिए प्राइमरी प्रीफिक्स होता है। वर्ड रूट जो होता है वो पेरेंट चेन में जितने कार्बन है उसके लिए होता है। नाउ प्राइमरी सफिक्स जो होता है एन इन आइन के लिए होता है। और सेकेंडरी सफिक्स जो होता है वो है प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, मतलब वो फंक्शन जो सबसे सीनियर मोस्ट है। ठीक है। जो जूनियर फंक्शन होगा उसकी हैसियत खत्म हो जाती है, उसको हम लोग एज ए ब्रांच की तरह या एज ए सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करते हैं। जूनियर फंक्शन कहाँ जाता है, जूनियर फंक्शन कहाँ जाता है, यहाँ आएगा। और सीनियर कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ये फॉर्मेट जो है, ये फॉर्मेट कई लोगों को हजम ही नहीं होता है, उनको क्या होता है वो जो है आपको उनको भूल जाते हैं। तो सबसे शॉर्ट ट्रिक है, या फिर बहुत सिंपल तरीके से अगर बात करें, तो इन शॉर्ट बात करें तो वो ये है कि जब भी कोई कंपाउंड आएगा, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, ब्रांच लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ब्रांचेस। उसके बाद फिर आप लिखेंगे पीसीसी, क्या लिखेंगे, पीसीसी। और लास्ट में लिखेंगे फंक्शन ग्रुप, क्या लिखोगे। ये समझना ज्यादा आसान है कंप्यूटर उसके ऊपर वाले के। सबसे पहले क्या लिखोगे, उसके बाद क्या लिखोगे, उसके बाद क्या लिखोगे। क्या आपको इतनी बात समझ आपको आई, बस यही है। इसको कॉपी करें। 5 पॉइंट है, उसके बाद हम लोग एल्केन का नामकरण या फिर नेमिंग शुरू करते हैं।
शॉर्टकट में पहले लिखा है ब्रांच, ब्रांच को सबसे पहले लिखते हैं, फिर पेरेंट चिन्ह को लिखते हैं, फिर फंक्शन को लिखते हैं। ये सब्स्टिट्यूएंट को ही बोलते हैं ब्रांच, और इसके बारे में अभी अपन पूरा एक पॉइंट लिखेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट ब्रांचेस कितनी तरह की होती है या फिर कैसे हम पता करते हैं। पहला पॉइंट तो ये है, मैं आपको लिखवा रहा हूं, आप लिखें। आइसो नियो साइक्लो सेकेंडरी टर्शरी, लिखें। पहला पॉइंट जो है वो इस तरीके से है, आइसो नियो साइक्लो सेकेंडरी एंड टर्शरी all are IUPAC accepted, all are IUPAC accepted, but only ISO Neo and Cyclo, but only ISO Neo and Cyclo are used to find alphabetical order. जो बात लिखी गई है तुम बाहर आके पूछोगे, मैं उसको यहीं समझा रहा हूं। अब देखो, रुकना है फिलहाल अभी। आइसो नियो साइक्लो सेकेंडरी और टर्शरी को क्या हम लोग IUPAC में लिख सकते हैं, हाँ या ना? बिल्कुल लिख सकते हैं, ये पूरी तरीके से एक्सेप्टेड हैं। लेकिन इनमें से तीन शब्दों को ही हम लोग INC याद करने का शॉर्ट ट्रिक होगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस बोल सकते हो, या फिर कुछ भी दिमाग में जो भी फसल आ रही है वो यहाँ मचाओ, कोई टेंशन की बात नहीं है। आइसो नियो साइक्लो, इन तीनों को हम लोग अल्फाबेटिक ऑर्डर में यूज करते हैं, बाकी को यूज नहीं कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ कैसे। किसी बच्चे को अगर आइसो प्रोपाइल और टर्शिप डायल लिखना है IUPAC में, क्या वो लिख सकता है? लिख सकता है ना? IUPAC एक्सेप्ट है या नहीं है? एक्सेप्ट है। अब इन दोनों में से पहले किसको लिखेगा? तो पहले किसको लिखेगा तो उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आइसो को क्या हम लोग अल्फाबेटिक ऑर्डर में यूज कर सकते हैं? तो आई को यूज कर सकते हैं क्या? यूज करते हैं, आई को यूज कर सकते हैं ना। टर्शरी का टी यूज कर सकते हैं क्या? नहीं। इन चारों, इन पांचों में से केवल तीन शब्दों को ही हम लोग अल्फाबेटिक ऑर्डर पता करने के लिए यूज कर सकते हैं, तो टर्शरी को यूज नहीं कर सकते। अब यहां आपका आएगा बी। अब बी और आई में से पहले कौन आएगा? तो इसीलिए टर्शरी ब्रीडार को पहले लिखा जाएगा। ये समझ में आया? अगेन समझा रहा हूँ, ये पांचों शब्दों को आप IUPAC में लिख सकते हो, लेकिन इनमें से केवल तीन शब्द ही ऐसे हैं जिनको अल्फाबेटिक ऑर्डर पता करने के लिए यूज करते हैं, बाकी को दो को यूज नहीं कर सकते। ये दोनों ही पूरे को लिख सकते हैं हम लोग, इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिखेंगे। इन किसको पहले लिखेंगे? इसके लिए अल्फाबेटिक ऑर्डर पता करेंगे, तो ये आई है और आपका ये बी आपका आएगा, तो बी पहले आता है कंपेयर टू आई से, इसलिए ये पहले लिखा जाएगा। कॉपी करो इसको।
सेकंड एग्जांपल जो है वो है आपका, या सेकंड पॉइंट है वो है ब्रांचेस के बारे में, सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट जो होते हैं वो दो किस्म के होते हैं, एक तो है सिंपल और एक ही कॉम्प्लेक्स। सिंपल सब्स्टिट्यूएंट एंड कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। सिंपल और कॉम्प्लेक्स में डिफरेंस क्या है, तो पहले तो यहाँ पर फिलहाल देख लें, उसके बाद फिर आप लिखें। सिंपल सब्स्टिट्यूएंट जो होते हैं, एक हेलोजन हो सकता है, नाइट्रो ग्रुप हो सकता है, OR ग्रुप हो सकता है। ये हमने लास्ट लेक्चर में नोट किया है कि IUPAC नोमेनक्लेचर के दौरान इन सबको ब्रांच माना गया है या फिर सब्स्टिट्यूएंट माना गया है। इसके बाद फिर एक R भी हो सकता है, एल्काइल ग्रुप बोलते हैं उसको। और एक और जो है जिसको मैं लिखवा रहा हूँ वो है आपका जूनियर फंक्शन ग्रुप। जो भी फंक्शन ग्रुप जूनियर होगा वो सब यहाँ ट्रीट होगा। उसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, उसके लिए यूज करेंगे हम लोग प्रीफिक्स यूज करते हैं। जैसे बाई चांस हमने अभी बोला था एग्जाम्पल के अंदर कि OH अगर जूनियर हो गया, क्या बोलेंगे उसको, हाइड्रोक्सी, मतलब वो ब्रांच हो चुका है, उसका जो हैसियत खत्म हो गई है। बात करते हैं अब ये कॉम्प्लेक्स क्या चीज है। कॉम्प्लेक्स देखो क्या है, लिखा है मैंने, व्हेन ब्रांच हैज सब ब्रांच। अब ये ब्रांच और ये सब ब्रांच का फंडा क्या है वो हमें समझ में नहीं आया या फिर हमें पता नहीं है, तो इसको मैं समझाता हूँ कि हुआ क्या है। देखो कैसे, जब किसी ब्रांच की सब ब्रांच हो, तो देखो अब कि मान लेते हैं हम लोग एक पेन कार्बन चेन है। इस पेन कार्बन चेन पर एक ग्रुप लगा हुआ है CH2 और एक ग्रुप ये आपका CH3 लगा हुआ है। पेन चेन कुछ भी है मान लेते हैं हम लोग, उस पर एक ग्रुप लगा हुआ है CH2 CH3। ये कौन सा ग्रुप है, मिथाइल है इथाइल है, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। ये इथाइल रेडिकल है। ये इथाइल रेडिकल में रेडिकल कहाँ है, कनेक्शन कहाँ पर है, क्या ये कनेक्शन है बच्चों? तो ये जो बॉन्ड है वो लिंक है, इसको मैं लिख रहा हूँ आपका ये लिंक है ना, ये लिंक है। इस लिंक के थ्रू ये इथाइल ग्रुप इस पेरेंट चेन से चिपका हुआ है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी जो है आपके, ये जो है पूरा का पूरा जो है आपका ये हो चुका है, ये आपका हो चुका है ब्रांच हो चुका है, ये आपका ब्रांच है, ठीक है। इसमें नंबरिंग करनी हो, मतलब इसके अंदर अगर हम हटाओ ब्रांच होगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ इसमें एक चीज कर रहा हूँ, वो ये कर रहा हूँ कि यहाँ का एक कार्बन एक H हटाकर मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ CH3 लगा रहा हूँ। तो इस ब्रांच की एक टहनी निकल गई है, एक सब ब्रांच शुरू हुई है, वो है मिथाइल की। ये है सब ब्रांच, क्या है ये, सब ब्रांच। तो जब ब्रांच और उसकी सब ब्रांच होती है तो वो दोनों मिलकर एक चीज बनाती है, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। केवल ब्रांच ही हो तो सिंपल ही काउंट होगा। जैसे मैंने पहले इथाइल किया था वो सिंपल ब्रांच है, वो यहाँ आएगा। लेकिन जब किसी ब्रांच की सब ब्रांच होती है उसको हम बोलते हैं, वो दोनों मिलाकर बनता है कॉम्प्लेक्स। क्या यहाँ तक बात क्या हुई? कॉम्प्लेक्स कब होता है? जब ब्रांच की सब ब्रांच हो। अच्छा मुझे बताओ, इस पूरे कॉम्प्लेक्स का रेडिकल कहाँ है? ये वाला बॉन्ड है क्या? ये वाला बॉन्ड है, अरे हाँ है ना, ये बॉन्ड है, इसको एक लिंक बोलते हैं। तो बच्चों इस ये पूरा कॉम्प्लेक्स इस पेरेंट चेन से इस कार्बन या इस रेडिकल के थ्रू कनेक्ट है। तो जब भी नंबरिंग करोगे आप, इस कॉम्प्लेक्स की नंबरिंग करोगे या नाम लिखोगे, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 1, ये आपको बोलेंगे 2। इसको 1 क्यों हमने दिया? आपको याद हो हम लोगों ने नंबरिंग करी थी तो हमने कहा कि रेडिकल से ही हम लोग नंबरिंग कर रहे होते हैं। तो ये आपका है 1 और ये आपका है 2। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? क्या यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? यहाँ से क्यों आपने किया, रेडिकल है आपका यहाँ से, ये आपका पूरा कॉम्प्लेक्स जो था वो इस बॉन्ड से यहाँ कनेक्ट है, तो इस कार्बन को हमने 1 नंबर दिया। अब ये कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स को लिखने का तरीका होता है, देखो इधर लिखना मना है। आप देखो पहले लिखते हैं सब ब्रांच और फिर बाद में लिखते हैं ब्रांच। पहले क्या लिखते हैं, ब्रांच, ब्रैकेट में लिखते हैं इसके अंदर। अब देखते हैं यहाँ पर सब ब्रांच क्या है, क्या है, मिथाइल है। तो लिखा हुआ 1 पे मिथाइल लगा हुआ, तो लिखा मैंने 1 और फिर आपका लिखा हुआ है मिथाइल। अब ये मिथाइल जो हो गया ये होगी सब ब्रांच। अब ब्रांच क्या है, इथाइल, तो यहाँ लिखा मैंने 1 मिथाइल इथाइल, ये आपका हो चुका है। देखते हैं यहाँ पर, ये आपका जो मिथाइल लिखा आपने वो था आपका सब ब्रांच, और जो आपने इथाइल लिखा दैट वुड बी ब्रांच। इसको लिखा ब्रैकेट में, तो ये कॉम्प्लेक्स लिखने का तरीका है। ये तो हो चुका है। इस पूरे को क्या मैं आइसोप्रोपाइल लिख सकता हूँ? इसका एक और कॉमन नाम था, वो था आपका आइसोप्रोपाइल। क्या आइसोप्रोपाइल IUPAC एक्सेप्टेड है क्या? जी हाँ, ये IUPAC एक्सेप्टेड है।
अगर आपने इसका परफेक्ट आईयूपीएसी लिखा है तो उसको स्मॉल ब्रैकेट में लिखना होता है। सब ब्रांच को पहले लिखते हैं, ब्रांच को बाद में लिखते हैं। ये नंबरिंग कैसे करी? नंबरिंग हमने इस तरह से करी कि जहां रेडिकल था वहां 1 नंबर देंगे। ये क्या है? ये कॉमन नेम से लिया गया, जो पॉपुलर था, आईयूपीएसी ने एज इट इज इसको एक्सेप्ट किया है, तो उसको स्मॉल ब्रैकेट से लिखने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ समझ में आपको आया होगा। सिंपल और कॉम्प्लेक्स समझ में आया? कॉम्प्लेक्स कब बनता है? ब्रांच की सब ब्रांच हो। चिपकाओ इसको। कोई ये बता सकता है इसको हमने आईसो क्यों बोला है? ये पहला कार्बन है और ये दूसरा कार्बन है। आइसो तब बोलते हैं जब सेकंड लास्ट कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लगे हो। तो ये तो पहला कार्बन है और ये दूसरा कार्बन है। एक किसी रेस में दो इंसान जो हैं वो रनिंग कर रहे थे। एक इंसान फर्स्ट आया, एक इंसान सेकंड आया। तो सेकंड लास्ट कौन था? इट्स अ वेरी टफ क्वेश्चन। दो इंसान रनिंग कर रहे थे, एक पहला आया, एक दूसरा आया, तो सेकंड लास्ट कौन सा था? तो बच्चों ये जो कार्बन है वो सेकंड लास्ट कार्बन है। इस पर एक मिथाइल आया है, तो ये आइसो की डेफिनेशन में आता है कि भाई सेकंड लास्ट पर जब मिथाइल आता है उसको हम लोग आइसो मार्क करते हैं। ये हो क्या हो गया? फिर 3 पॉइंट है और जो कि स्मॉलर पॉइंट है उसको मैं यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ। इसको आप लोग लिखें। एल्केन की आज हम लोग आईयूपीएसी लिखेंगे तो उनमें से ये आपका फिलहाल ये एग्जांपल रहेगा, जिसमें आपको कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे हम लोग। थर्ड जो पॉइंट है वो इस तरह से है। सेकेंडरी सेकेंडरी प्रीफिक्स। पॉइंट नंबर थर्ड लिख रहा हूं मैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स एंड प्राइमरी सफिक्स आर रिटन एज पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके अंदर।
पॉइंट नंबर 3 ये कह रहा है आपको कि सेकेंडरी प्रीफिक्स जो ब्रांचेस होती है, या फिर आप बोलते हो एन इन आइन। पॉइंट नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, बाकी तो ये तो इंफॉर्मेशन है। आपके सामने जब दो ब्रांचें होगी, ये मतलब नहीं फर्क, सुनो सुनो, जब ब्रांचें हैं आपके पास, हम दो ब्रांचें हैं, ये नहीं देखना है कि कौन से नंबर पर हैं। जब ब्रांचेस को लिखना होगा तो आपको हमेशा अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखना होगा। कोई कंपाउंड है इधर, मैं एग्जाम्पल देता हूँ। एक कंपाउंड है यहाँ पर इस तरह से, Cl और एक Br। पेन चेंज नंबरिंग कहाँ से करेंगे? क्लोरीन साइड या ब्रोमीन साइड? ना तो 1 2 3 4 5 नंबरिंग करी, नंबरिंग करने के बाद खत्म हो चुका है। अब हमें नेमिंग करना है। नेमिंग में ब्रांचेस जो भी हैं उनके नंबर नहीं देखने हैं आपको। आपको देखना है अल्फाबेटिक ऑर्डर। क्या देखना है हमेशा? तो ब्रोमो और क्लोरो में से पहले किसको लिखेंगे? बी। अब पहले आता है क्लोरीन के। नाउ मिथाइल इथाइल, एम और ई में से पहले क्या आएगा? ई आएगा। फिर आपका इन और आइन, ई पहले आता है कंपेयर टू वाई के, इसलिए हम लोग ई को पहले, इन को पहले लिखेंगे। ये फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सा नंबर कहाँ पर है। नंबरिंग वाली कहानी खत्म हो चुकी है, अब लोग नेमिंग की बात कर रहे हैं। नेमिंग हमेशा अल्फाबेटिक ऑर्डर तरीके से ही लिखी जाती है। ये दोनों पॉइंट जो हैं वो बिल्कुल जो है इंफॉर्मेटिव है, इसको आप लिखें। एल्केन का यहाँ से हम लोग जो है आईयूपी से शुरू करते हैं। मैं आपको कुछ कंपाउंड दे रहा हूँ, आप सभी लोग उसमें पेन चेन का सिलेक्शन करिए, नंबरिंग करिए। एल्केन का हम लोग अभी फिलहाल आईयूपी से शुरू करेंगे, तो आपको केवल पेरेंट चेन का सिलेक्शन करना है और नंबरिंग करनी है। नाम तो जो भी आप, अगर ये दोनों सही काम है तो नाम तो ठीक ठाक आ ही जाएगा। तो आपको पहले तो एग्जाम्पल उतारना है, फिर उसके बाद उसके पेरेंट चेन का सिलेक्शन करना है और नंबरिंग करना है। नेमिंग हम लोग साथ कर लेंगे।
पहले 3 एग्जाम्पल में आपको पेरेंट चेन का सिलेक्शन करना है और नंबरिंग करनी है। नाम हम लोग साथ लिख लेंगे। क्या पहला एग्जाम्पल हुआ? स्ट्रेट चेन ही यहाँ पर पीसीसी होगी। अगर किसी ने कर रखा है वो बिल्कुल गलत है। यहाँ पर पेरेंट चेन जो होगी वो ये वाली होगी। इसको ऐसा कर लो, है ना। आप चाहो तो इसको इसको इधर भी कर सकते हो, बात तो एक ही रहेगी। ऐसा क्यों? अगर आप स्ट्रेट पेंशन को लेते तो वहां पे 1 2 3 4 5 6 कार्बन ही होते। लेकिन स्ट्रेट वाली के अंदर 3 पेंशन होती, सॉरी 3 साइड चेन होती। 1 2 और ये 3 नीचे निकली होती। अभी अपने समय अब यहाँ पर जो भी सिलेक्ट कर रखा है मैंने उसके अंदर फिलहाल यहाँ पर 6 कार्बन तो हैं। लेकिन यहाँ पर जो है साइड चेन यानी ब्रांचेस जो हैं 1 2 3 एंड 4 हैं। तो जब नंबर ऑफ कार्बन सेम होते हैं तो हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स यानी ब्रांचेस देखते हैं। तो ये सही पीसीसी होगी। दूसरा दूसरा स्टेप, नंबरिंग कहाँ से करते हैं? यहां से करेंगे या यहां से करेंगे? यहां से करेंगे। उससे क्या फायदा होगा? उससे करने पर लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट मिलेगा हमें। सेट क्या बनेगा बता सकते हैं? 2 2। फिर क्या आएगा? 4 5। अरे हाँ है ना। इधर से करोगे तो सेट जो है आपका वो ज्यादा आएगा। तो इसलिए यहां से जो नंबरिंग करेंगे वो बिल्कुल सही करेंगे। वो हर चीज बता रहा हूँ कि देखो यहाँ पे किस तरह से हुई है, 5 हुई है 6। आपने पेन चेन सेलेक्ट कर ली, आपने नंबरिंग कर ली। अब हम लोग लिखते हैं। लिखते हुए मैंने बताया था शॉर्टकट क्या था अपना। पहले क्या लिखते हैं? पहले क्या लिखते हैं? ब्रांच। क्या लिखते हैं पहले? ब्रांच। उसके बाद क्या लिखेंगे? पीसीसी बोलना पड़ेगा। क्या लिखेंगे? उसके बाद क्या लिखेंगे? फंक्शन रूप। क्या यहाँ पे फंक्शन रूप है क्या? नहीं है। तो यहाँ पर ब्रांच और पीसीसी लिखते हैं। ब्रांच को लिखेंगे पहले तो यहाँ मिथाइल है, मिथाइल है, मिथाइल और ये इथाइल है। ब्रांच को लिखना है तो पहले क्या लिखेंगे? 4 इथाइल। फिर आपका आएगा यहाँ पर 2 2 फिर 5 और फिर आपका आएगा ट्राई मिथाइल। ये आपका ब्रांच हो चुकी है, खत्म। ब्रांचेस अब खत्म हो चुकी है। अब हम लोग पेन चेन में कितने कार्बन है तो लिखेंगे हेक्सेन। क्या यहां तक बात क्लियर हो रही है? पहला एग्जाम्पल खत्म हुआ। दूसरा एग्जाम्पल, पेन चेन जो है ये वाली होगी। अगर किसी ने ऐसा कर रखा है गलत कर रखा है, पेन चेन जो है वो ये वाली होगी। ये वाली हम लोग कर सकते हैं, आप चाहें तो नीचे वाले को ले सकते हो, बात एक ही है। ऐसा क्यों नहीं कर रखा हमने हमने ये क्यों नहीं लिया? अगर आप ये लेते तो 5 कार्बन होते, सॉरी 6 कार्बन होते हैं। अगर ये ले 6 कार्बन होते। अभी जो मैंने ले रखा है उसमें 6 कार्बन है। लेकिन यहाँ पर ब्रांचेस जो हैं वो 3 हैं। अगर आप बच्चों जो बच्चे ये ले रहे थे उनकी 2 ही ब्रांचें बन रही थी। उम्मीद करता हूँ आपके जिनके गलत हुआ उनको समझ में आ रहा होगा। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? ऊपर से करेंगे नीचे से करेंगे? ऊपर से करेंगे तो यहाँ से ब्रांचेस नजदीक आ रही है तो यहाँ से बनेगा 23 मतलब 2 3 3 बनेगा तो वो आपका लोअर सेट होगा। यहाँ से करेंगे तो फिर सेट जो है बड़ा बन जाएगा। तो ना यहाँ आपका 1 फिर आपका ये 2 ये आपका 3 ये आपका आया 4 ये आपका आया 5 और ये 6। अब ब्रांचेस जो हैं वो काफी ज्यादा हैं तो मिथाइल भी है, मिथाइल भी, इथाइल भी। इथाइल की ब्रांचेस जो होती है उनको जब लिखते हैं तो हम लोग अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखते हैं। तो ना यहाँ आएगा 3 इथाइल। फिर आपका आएगा 2 कॉमा सॉरी आपका 2 कॉमा 3 फिर आपका आएगा डाई मिथाइल। फिर आपका आएगा हेक्सेन। थर्ड वाले के अंदर पेरेंटन कितने कार्बन की होगी? 5 या 6? जिन बच्चों को इसका डायग्राम नहीं पता है तो मैं बता दूं कि डायग्राम होता कैसे। ये इथाइल है, इथाइल को हमने लिखा है ऐसे CS2 CS3, ठीक है, लिखा है इथाइल को यहाँ पर। ये कंजी कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ना ये कार्बन लिखा हमने यहाँ पर CH। फिर ये CS3 है तो ना लिखा CSC लिखा हमने यहाँ पर। फिर ये CS2 है तो ना यहाँ पे आपका आया CS2 आपका आया। फिर ये आपको ऊपर जा रहा है बॉन्ड तो ऊपर गया हमने यहाँ पर। यहाँ CH है तो लिखा CH और ना नीचे CS3 है और ऊपर जो है आपका एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ये कंपाउंड और ये कंपाउंड आपके सामने है, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक। हमें पेन चेन को डिसाइड करना है तो पेन चेन में पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर फंक्शन जो कि नहीं है, यहाँ पर मल्टी बॉन्ड जो कि यहाँ पे नहीं है। फिर देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन। पेन चेन में नंबरिंग सॉरी पेन चेन में प्रायोरिटी पता है ना आपको? पहले क्या आता है बोलना पड़ेगा? PFG मल्टीपल बॉन्ड फिर सब्स्टिट्यूएंट गलत, नंबर ऑफ कार्बन, उसके बाद लास्ट में क्या आता है? कोई दिक्कत नहीं है।
तो यहाँ पर पीएफजी नहीं है, मल्टी बॉन्ड नहीं, हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आप चाहें तो इसके अंदर ये वाले भी हम लोग कर सकते हैं, आप चाहें तो ऊपर से भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ से भी आप कर सकते हो, यूं ऊपर लो या फिर नीचे लो, बात सेम है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कार्बन आ रहे हैं। जिन बच्चों ने गलत किया होगा तो उन्होंने 5 कार्बन की पेंशन को बनाया होगा। ये होने के बाद अब बताओ नंबरिंग कहाँ से करें? यहाँ से करें, यहाँ से करें तो यहाँ से आपका 2 पे आपका ये आ रहा है, फिर आपका ये आपका आ रहा है, तो इधर से करने पर सेट जो है सेम बनेगा, ऐसा भी कह सकते हैं। यहाँ से करने पर जो है आपका वो ब्रांचेस नजदीक आएगी। तो नाउ लिखा 1 या 2 या पाया 3 या पाया 4 या 5 या पाया 6। नाउ नाम क्या होगा इसका? 2,4 डाई मिथाइल हेक्सेन। आज के लास्ट 2 एग्जाम्पल आपके सामने है, 4 और 5। हर क्वेश्चन में वेरिएशन है, कोई रिपीट नहीं किया हमने। वेरिएशन लेने से फायदा ये रहेगा कि आपको एक बार नए क्वेश्चन मिलेंगे और आप लोग सीखेंगे। इस क्वेश्चन में ये वेरिएशन है कि ये पूरा कंडेंस फॉर्मूला है, मतलब उसने मॉलिक्यूल को बहुत जो है आपका वो जॉइंटेड लिख लिया है। तो पहले तो आप इस मॉलिक्यूल को ओपन करके देखो कि ये मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, इसका डायग्राम क्या बनेगा। मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, इधर इधर जो ये CH2 लिखे होते हैं ना, ये CH2 दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है आपको? CH2 हमेशा कार्बन चेन के बीच में आते हैं, और CH3 का होंगे वो बाहर की तरफ होंगे, ऊपर नीचे होंगे। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? ओपन करो उसको। इस कंपाउंड को हमने इस तरह से ओपन किया आपके सामने। CH2 चेन के बीच में रहते हैं, CH3, ये दोनों जो CH3 हैं इनको ऊपर नीचे कर दिया हमने, CH2 को बीच में रखा हमने, ये CH जो है ये रहा, और CH अगेन जो है वो बाहर की तरफ जो है ऊपर नीचे रहेंगे। ठीक है, ये हो गया। नाउ पेरेंट चेन जो है आपकी वो ये रस्ती, यहाँ पर ये रस्ती। नंबरिंग जो करेंगे वो यहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 करेंगे, और नाम रहेगा 2,2 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। एक मिनट, रुको 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 भाई, करने दो, सब करने दो। नंबर 5 के अंदर पेरेंट चेन कौन सी होगी? हाँ, क्या एस्टेट चेन होगी? ये बिल्कुल सही आंसर है, एस्टेट चेन जो है पेरेंट चेन होगी, क्या नंबर ऑफ कार्बन सबसे ज्यादा है। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? लेफ्ट से करेंगे या फिर राइट से करेंगे? क्योंकि यहाँ से पास पड़ेगा, ये 45 होगा, उधर से 56 हो जाएगा। तो 1, ये आपका 2, ये 3, ये आपका 4, ये 5, ये 6, 7 और ये 8। अच्छा, इधर से 45 ही है। अच्छा, इधर से भी 45 आएगा, इधर उधर से भी आएगा 45। अरे हाँ, है ना? इसका नाम होता है आइसोप्रोपाइल। कुछ आपको याद आया? आइसोप्रोपाइल। और इधर से नाम क्या आता है? इथाइल। अरे हाँ, है ना? जब सेट सेम हो जाते हैं, हम चलाते हैं ब्रह्मास्त्र, हम देखते हैं अल्फाबेटिक ऑर्डर ब्रांचेस के।
ये आपका ई है और ये आपका आई है, पहले कौन सा आता है? ई पहले आता है, तो इसको हम लोग कम से कम नंबर देंगे, तो ये आपकी जो नंबरिंग लिखी गई है वो सही लिखी गई है। क्या ये समझ में आ रहा है? नाम ब्रांचेस को पहले लिखते हैं या बाद में लिखते हैं? पहले लिखते हैं। इन दोनों में से पहले किसको लिखेंगे? अच्छा, आईएसओ को वैलिड है क्या आईपीएससी में? आईएसओ बिल्कुल वैलिड है। आईएसओ लिखना भी वैलिड है, और आईएसओ को क्या अल्फाबेटिक ऑर्डर में लेना पड़ेगा? जी हाँ, आईएसओ को आई को हम लेते हैं। तो इसलिए इसका नाम जो रहेगा वो रहेगा 4, फिर आपका आएगा इथाइल, फिर आपका आएगा 5 आईसो, फिर आपका आएगा प्रोपाइल, फिर आपका आएगा इसके अंदर ऑक्टेन। अभी हम लोगों ने एल्केन का ये बस किया है, अभी तो पूरा नहीं किया है, कुछ एग्जांपल और हैं, वो हम लोग नेक्स्ट जब भी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेक्शन में शुरुआत करेंगे। होमवर्क यही है, जो भी आज करवाया है उसको अच्छे से रिवाइज करके आए हैं। क्वेश्चन में आपको जो है नेक्स्ट क्लास में जब भी हमारी आएगी तब देंगे। थैंक यू सो मच।